आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आज छोटा करेंगे, उतना बड़ा 9:30 बजे तक खींच के नहीं जाएंगे, 45 मिनट्स तक करेंगे। आज थोड़ा लाइट रखेंगे क्योंकि आज का टॉपिक है, लास्ट डे है सोतापन की। इसके बाद में सोतापन का मैं जिक्र नहीं करने वाला, बहुत हो गया, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से सोतापन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, जितना अभी आप जानते हो। या पहले ये बताइए क्या नहीं कर सकता। हाँ जी, अमर जी। सोतापन मेरे ख्याल से वो जान में नहीं जा सकता है। जान में नहीं जा मतलब सकता, ठीक है। नहीं, जान में मतलब वो जान के लिए वो उसको आ, वो आत्म ज्ञान तक वो जाने के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं है। वो मतलब बात उसको सही है, वो बात सही है, पर जो सोतापन बनने के लिए सोतापन मेरे ख्याल से वो होता है कि जो उसको उसके सोतापन के हाथ से एक चीज तो नहीं होता है, वो कभी भी पंच वो उसको अलर्ट हो जाता है, उसको शील नहीं तोड़ता वो। शील तो वो तोड़ ही नहीं सकता है। बात सही है, सील तो तोड़ता नहीं, पर इससे भी और कुछ है। आपने किसी ने भी रतन सुत्त पढ़ा है? हाँ जी, मृत्युंजय जी कहो। 1 मिनट अमर जी। So you will not kill the father or mother, religion, in the sangha. Those हाँ, things you will never do. करेक्ट। तो वो छः 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 उसका नहीं कर सकता है। हाँ, वो 6 नहीं कर सकता, सही बात है। तो अगर वो 6 नहीं कर सकता, हाँ जी, बैद्यनाथ जी कहो। सर वही ना अनंतरीय पाप कर्म जो होता है नहीं कर सकते। हाँ, वही 6 अनंतरीय पाप कर्म है, वो नहीं कर सकता। तो अगर वो ये पाप कर्म नहीं कर सकता, समझो कोई भी, तो वो नरक में कैसे जाएगा या नीचे कैसे जाएगा, चाहे कोई भी हो? नहीं, उसका इम्पॉसिबल है जाना, नहीं। उसका छोड़ दो, हर किसी का सोचो। हम्म, देखो, चाहे वो बुद्धिस्ट है, नॉन बुद्धिस्ट है, अपने माँ बाप को मारता नहीं है, और जो मारता है तो उसको तो प्रॉब्लम है ही। जिसने अपने पिता और माता को कुछ पैसे के लिए या कुछ के लिए उसने हत्या कर दी, मारने के मतलब फिजिकल वायलेंस उसमें आता नहीं है, में आता है हत्या, किलिंग वंस ओन मदर एंड वंस ओन फादर। आप में से किसी ने किया है या आपने किसी का करते हुए देखा है, चाहे वो बुद्ध धम्म में हो या ना हो? किसी ने ऐसे सुना है कि उन्होंने अपने माता पिता को मार दिया? हाँ, सुना है हाँ तो। सर, हाँ जी, सोसाइटी में तो बहुत इस तरह की घटनाएं होती है सर। घटती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके नज़र से, आपके यहाँ से कि किसी ने ऐसा किया, करते होंगे, पर पॉपुले परसेंटेज कितना है? हाँ बहुत रेयर है बहुत सर, रेयर है। रेयर है ना, हाँ, मतलब करते नहीं है, जी। अनलेस कि उनकी उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो पैसे की वजह से या जायदाद की वजह से या कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने माँ बाप ने उनको कुछ नहीं दिया, पर उनको चाहिए तो उन्होंने कुछ कर दिया, ऐसा हो सकता है। पर इन जनरल, जैसे प्राणियों में होता है कि अगर खाना नहीं मिले तो अपने बच्चे को भी खा जाती है, जैसे बिल्ली है, वो खा जाती है, लास्ट में जो बचता है उसको खा जाती है, ठीक है। वैसे हर प्राणी करता है, और कोई इसके ऊपर ही खा जाता है। अपना माँ भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ह्यूमन सोसाइटी में
अक्सर ये नहीं होता है, एक एक्सट्रीम केस होता है, ऐसा नहीं कि ये क्या पोस्टिंग कर रही है, तो ये कर नहीं सकते। क्या? अनंतर्य पाप कर्म। सुशीला जी, आप कुछ होस्ट कर रही है, आप थोड़ा उसको निकालना पड़ेगा। 3 लोग ज्वाइन हो गए आपके, कुछ होस्ट कर रहे हैं आप। सर उनको आवाज नहीं आ रहा है करके वो कुछ कर रही है। हाँ, शायद वो कुछ कर रही है, पर उन्होंने कुछ और कर दिया उसमें, तो 4 लोग वहाँ पे ज्वाइन हो गए, पता नहीं। ठीक है, तो 1 मिनट, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो ये अनंतर्य पाप कर्म में 2 आता है, वो करते नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 2 नहीं करते हैं तो और 4 बच जाता है, 6 है। तो अभी कोई अरहत है हमारे हमारे जो हम समझते हैं अरहत है, हो सकते हैं, पता नहीं। समझो ये अजान जैसा रोहे करके कहते हैं, ठीक है, या कोई अजान कोई भी है, उन्होंने सच में ऐसा किया है, मतलब उन अरहत बने हैं, और मुझे इतनी क्रोध आ जाती है कि मैं उनका जाके मार देता हूँ, या कोई मार देता है। ऐसा तो आज के ज़माने में तो नहीं है। हमें ये भी पता नहीं कोई अरहत है कि नहीं है, मारना तो दूर है। तो ये 3 हो गया। चौथा संग भेद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी इतना संग भेद हो गया है कि संग भेद भी शर्म हो गया है, ऐसा देखा जाए तो। हर कोई अपना एक ट्रेडिशन बना के रखे हैं, वो भेद ही है। और क्या भेद होना चाहिए? पहले था सर्वस्ववादी, सर्व अस्तिवाद। अब इसके बाद में हो गया धर्म संघिका, उन दोनों का झगड़ा हो गया। झगड़ा होने से और बट गया, और बटने से नागार्जुन ने शुरू किया, वो महायान हो गया। ठीक है, मूल माध्यमिक कार्य का। फिर उसके बाद में योगाचार आया। फिर बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया कि कौन सा कौन है, किसका क्या है, पता नहीं है। बस सारे कहते हैं हम बुद्ध के ही हैं, मतलब ओनर वही है, पर वो उनका ठीक नहीं था, इसीलिए हमने कुछ और शुरू कर दिया। तो अगर हम परमिस ट्रेडिशन फॉलो करते हैं तो शून्यागार तो मस्ट है, आपको शून्यागार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। नहीं सर हमें नहीं चाहिए, नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा, मैं मस्ट, आपको करना पड़ेगा। पर पहले शिविर में देंगे नहीं, दूसरे बाद में देंगे। तो वो बेंगलोर वाले ने कहा पता नहीं, हमें तो नहीं मिला, पर शायद ऐसा देते हैं नहीं देते पता नहीं। समझो आपको शून्यागार में करना है, तो शून्यागार गतोबा हो गया। मैं अभी श्रीलंका में जाऊंगा, रुक्क मूल गतोबा, तो आपको वृक्ष के नीचे करके करना है। ठीक है, और फॉरेस्ट ट्रेडिशन तो आपको पता है थाईलैंड का है, अरण्यगत होगा। एक अरण्य पे आ गया, एक रुख पे आ गया, एक शून्यागार पे आ गया। पर इंडिया में कुछ भी नहीं है, बेचारे लोग हैं एक्चुअली, उनको पूरे शून्य ही मिल गया, सारा बाहर चला गया। तो ये संघ भेद है कि नहीं, ऐसा देखा जाए है, एक्चुअली में देखा जाए तो है। हम माने या ना माने ठीक है, पर आपने तो नहीं किया है संघ भेद। आप जो चाहिए जिसको चाहिए पकड़ लिए, ठीक है।
तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। सब जिन्होंने भी क्रिएट किया तो भेद क्रिएट किया, तो ये आज के ज़माने में दिख दिख सकता है। चाहे वो वज्रयान हो या महायान हो या हीनयान हो या कौन सा भी यान हो, जैसे यान आ गया व्हीकल तो बट गया। इनफैक्ट मैं कल आपको दिखा देता हूँ कितने ब्रांचेस हुए हैं धम्म के, फिर भी ये सुत सरवाइव किया है तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब चेंजेस तो आए हैं पर इतने पूर्ण तरह से चेंजेस नहीं आया। अगर मैं कल आपको क्रोनोलॉजिकली बताता हूँ, मतलब कब से शुरू हुआ, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या चेंज हो गया, थर्ड में क्या हो गया, फोर्थ में क्या हो गया, वैसे पूरा एक नक्शा लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी फॉलो कर रहे हो। तो ये चौथा है। पांचवा क्या है? इंजूरिंग ए सम्मा संबुद्ध, वो तो अभी है ही नहीं है, तो वो डरने की बात ही नहीं है। छठवा क्या है? बुद्ध के अलावा एक और टीचर को आप मानेंगे नहीं। जैसे गोयंका जी कहते हैं कि गोयंका के अलावा कोई और टीचर मानेंगे नहीं। तो आपने 2-3 बार शिविर जाके आए हैं, हाँ जी, तो आपको गोयंका जी को मानना पड़ेगा अभी। क्यों? आप पहले बार आए थे टेस्ट करने के लिए, दूसरे बार आए थे आपको कुछ लगा इसीलिए, तीसरी बार आपने कन्विंस हो गया कि यही आपकी गुरु है, तब चेंज नहीं कर सकते। सही बात। तो अब बुद्ध के अलावा किसी को भी आप मान नहीं सकते। ये 6 है। अभी ये 6 में पहला तो आपने नहीं किया, माँ को नहीं मारा, दूसरा बाप को नहीं मारा, तीसरा कोई अरहत को आपने नहीं मारा, है ना, और चौथा आपने संघभेद नहीं किया, पांचवा आपने सम्मा संबुद्ध को देखा भी नहीं है और मारा भी नहीं है या उनको कुछ रक्तपात किया, और आप बुद्ध के अलावा किसी को मान ही नहीं रहे हो। तो मुझे एक बात बताइए, आपको इतना डाउट क्यों है आप सोतापन्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये क्वेश्चन है। ऐसी कैसी आन पड़ी है कि आपको नरक में जाने का इतना कष्ट हो रहा है? हाँ जी, नित्यानंद जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय भाई साहब, बताइए। वो जब सील अपन तोड़ते ही नहीं है, तो वो जो 25.1 वाला जो आपने बताया था, तो सील जब अपन तोड़ते ही नहीं है तो जो वो तो ये धारा सोतापन्न मार्ग पे तो जाएगा ही ना सर। वो क्योंकि वो नरक पशु योनि या प्रेत योनि में जन्म ही नहीं ले सकता जब उसके कर्म ही अच्छे है तो। सही बात है। मैं ये भी आपको एक बात कह देता हूँ, आज के ज़माने में चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, हिब्रू हो, कौन सा भी हो, अगर ये 6 नहीं करता है तो अनंतर ये पाप कर्म इसने किया ही नहीं है, हाँ, बस हो गया। तो अभी जो अपन जो है अभी सब हम ये करते ही नहीं है। सील बराबर 8 मैं पंचशील 8 शील सील की बात पालन नहीं कर रहा हूँ नित्यानंद जी, पहले आप समझने की कोशिश करो। शील तो बाद में आया। पहली बात यह है, तोतापन क्या करता है क्या नहीं करता है। तोतापन जो होता है ये 6 नहीं करता है। तो अगर वो 6 कोई भी नहीं करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कौन सा भी हो, कौन सा भी धर्म का हो, कौन सा भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, या हमारे कंट्री में तो सारा है, ओबीसी, एससी, एसटी, कौन सा भी आप उसको इतना बढ़ाते जाओ कि हर एक मनुष्य एक कुछ अपना ही वर्ण है, ठीक है, और तो वो मनुष्य बन के ही पैदा हो जाएगा। हाँ,
तो डरने वाली क्या चीज़ है, मैं वो बता रहा हूँ, मैं वो पूछ रहा हूँ आप लोगों को। नहीं इतनी सर, हाँ, मेरा क्वेश्चन है, ये 6 नर्व के लिए है ना, नर्व के हाँ, लिए है, वो तो कोई भी नहीं जाता है, मगर आप प्रेत हो सकते हैं, प्राणी हो सकते हैं, अगर आपका काम छंद है ना, नो, मगर दैट इज़ व्हाट आई अगर वांटेड टू टेल यू। देखिए, अभी अभी आप हमने सही तरह से समझ नहीं रहे हैं। तो पहली बात ये है कि कौन जाता है, कौन नहीं जाता है। अभी ये 6 तो नहीं है। अनंतर्य पाप कर्म तो चला गया। हाँ, अनंतर्य का अनंतर्य का वो लोअर का चला गया, पर फिर एक 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 मिनट ठहरो ना, पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। अच्छा अच्छा, टेंशन टेंशन नहीं लेते हैं पहले। अब वो टेंशन बहुत है लाइफ में, अभी ये भी एक टेंशन ले लेंगे तो मर जाएंगे। तो यहाँ पर तो शांति होनी चाहिए ना, तो क्योंकि हम शांति धाम में आए हैं ना, तो अभी थोड़ा उसका करेंगे। तो पहली बात ये है, अनंतर्य क्या होता है? अंतर, स्पेस्ड आउट, अटके हुए, अन अंतर, जोड़ के, यहाँ च्युति हुई, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, वो वेटिंग पीरियड चला जाएगा। परलोक जो है 10 मिच्छा दिट्ठी, इसमें एक आता है परलोक, जो मनुष्य, प्राणी या पक्षी वगैरह जो बनते हैं, जो अंडे से आते हैं या गर्भ से आते हैं, इनका एक वेटिंग पीरियड होता है। इसको कहते हैं परलोक। इहलोक ये, परलोक वो। इसको टिबेटन में करते हैं बार्डो, ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति मरा, इमीडिएटली वो पैदा नहीं होगा, मतलब इमीडिएटली पैदा हो जाएगा, पर वहां पे पैदा नहीं होगा जहां उसको होना है। का वेटिंग पीरियड होता है, इसको परलोक कहते हैं। जब ये अभिधर्म आया, इन्होंने उसको काट दिया, ये कह के कि जवण चित्त आता है, साथ जवण चित्त आएगा तो उसके बाद में कंटिन्यूस मूवमेंट है, भवांग है तो अगला हो जाएगा, वो अलग है, तो उसको नहीं लेते हैं अभी के लिए। हम कहीं पर भी अभिधम्म का लेते नहीं है, वो एडिशन बाद में लेंगे। पहले जो बुद्ध ने कहा उसको तो माने, फिर अभिधम्म को देखते हैं। तो अगर एक व्यक्ति मरता है तो उनका नीचे जाने का, ऊपर जाने का, कहाँ जाने का, वो बाद में, पहले उसका एक परलोक आता है जहाँ पे वो स्थगित है, मतलब स्टेशनरी है। जब भी वो गंधर्व बनता है, वो गंधर्व वेट पीरियड पे है कि किसके योनि में जाना है, ये होता है। पर जो अनंतरीय है, उनका तो वैसा नहीं है, सीधा नीचे। देख, वो लोग एक गर्भ के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनका ओपपत्ति का बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस बर्थ ऊपर का भी है, नीचे का भी है। तो जैसे यहाँ मरे, या इतो च्युत ततो उत्पन्न, यहाँ च्युति हुआ, वहां पे उत्पन्न हो गए, ठीक है। ये 6 ना करने से बच गया। जैसे गब्बर सिंह कहता है, बच गया साला, ये बच गया, ठीक है। अभी आते हैं सोतापन कैसे बनते हैं। ये अभी सोतापन होता है तो ये 6 नहीं करने वाला। तो चाहे कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, सोतापन हो या ना हो, इसका तो वेटिंग पीरियड आ गया। अगर वेटिंग पीरियड आ गया तो इसका मनुष्य जन्म ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो गया। कैसे? कि अगर 80,000 साल एक भव होता है, आप 80 साल जी रहे हो तो 1000 बार तो आना है, हो गया। चाहे आप अच्छा कर्म किए, बुरा कर्म किए, वो इधर ही मिलने वाला है। कहाँ पे लिखा है ऐसा? तो दुच्चरित विपाक सुत्त देखो, थोड़ा देखो। उसमें बुद्ध कहते हैं कि
हाँ, इनका वहाँ जा रहा है, पर मनुष्य जन्म आ गया तो इनका ऐसा होगा। हमने पहले लिया था ये दुच्चरित विपाक सूत्र। अगर किसी ने सही तरह से देखा नहीं है तो मैं उनको कहता हूँ एक बार आंख मार लेने से ऊपर कि ये नेसेसिटी नहीं है कि हर व्यक्ति को नीचे जाके और सिर्फ बुद्ध फॉलोअर को सोतापन्न बनने का है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो ये बढ़ा चढ़ा के अगर हम करेंगे तो हमारे लिए हानि है कि हम श्रेष्ठ हैं, बाकी सब ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम बुद्ध धर्म फॉलो कर रहे हैं। नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप धर्म फॉलो कर रहे हो, आपका जो धर्म है वो फॉलो कर रहे हो तो हो गया। और धर्म तो नेचर होता है, आप नेचर के अनुसार रहोगे, हो गया। आप क्रोध नहीं करोगे, कोई भी हो। बुद्ध बहुत बार बहुत सत्य में कहते हैं, अगर कोई भी राग द्वेष मोह से बाहर आ जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो समने न वा ब्राह्मणे न वा देवे न वा मारे न वा, कोई भी हो, वो बन जाएगा। ऐसे थोड़ी पाबंदी है कि इन्हीं लोगों को होना है, इनको नहीं होगा। हम ऐसे चिपक के बैठे हैं कि हम सोतापन बनना ही है या सोतापन बनेंगे नहीं है। अभी हमारा अभी ऐसा हो गया, जैसे अत्तकील मतानुयोग एक हो गया, काम सुखालुकान योग की तरह भी हो गया। अगर कोई कहे भाई साहब आप सोतापन बन सकते, नहीं नहीं नहीं, इतना सिंपल नहीं है, अभी बहुत बाकी है। तो जितना नीचे का करना है करते रहो, प्रयास करते रहो। मुझे सोतापन में नहीं बनाओ। कैसे, किस वजह से आप कह रहे हो कि नहीं बना है? नहीं, हमें तो पता है कि हम नहीं बन रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं एक सूत्र में, प्रथम सारकनी सूत्र, वो कहते हैं। और सारकनी तो बेवड़ा है, मतलब पिता है, मस्त पिता है। वो मरने से पहले बुद्ध का वाणी सुन लेता है और मर जाता है और सोतापन बन जाता है। तो भिक्खु आके पूछते हैं, सारकनी के सोतापन बन गया सच में? हाँ, कमाल है। कहते हैं नहीं, कमाल की बात नहीं है। अगर यहाँ पे जो 2-4 साल ट्रीज जो है, मतलब पेड़ है, वो सोतापन बन सकते हैं, तो सारकनी क्यों नहीं बन सकता? अभी बुद्ध है, हम तो बुद्धू है, हम ये नहीं कह सकते कि वो कैसे बने, और बन गए। इसीलिए मैंने कल वो सूत्र लिया था, जजमेंट नहीं करना है किसी के ऊपर। मनुष्य बने हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया है, मनुष्य बना है, चाहे वो कुछ भी करता रहे। ये आपको, यू टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप जितने भी मनुष्य को देख रहे हो, चाहे वो कौन सा भी रिलीजन का हो, कौन सा भी ट्रेडिशन का हो, कहीं से भी हो, इंटरनेशनल वाला हो, नेशनल वाला हो, या कोई भी हो, सारा मनुष्य एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। हाँ, कोई कोई लोभी होते हैं, होने दो। कोई कोई क्रोधित होते हैं, होने दो। कोई कोई मोह में रहते हैं, होने दो। पर है तो मनुष्य। ऐसा हम ठुकरा नहीं सकते कि ये मनुष्य है ही नहीं है। ये हमारे गलतफहमी हो सकती है। ये इतना आप रख लो, ठीक है। कोई भी फिर से मनुष्य बनना है, बन सकता है। अगर ये 6 नहीं करेगा तो बन जाएगा कोई भी। और 99.9% लोग नहीं करते हैं ये 6, करते होंगे 1-2 कहीं पर भी, तो ठीक है। तो ये किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अगर आपको डाउट है तो मैंने आज सुत्ता भी भेजा है, एक बार देख लेना, अंगुत्तर निकाय का, जो बुद्ध ही कहते हैं
कि ये छे जो होता है अभावो कातुम, मतलब ये कर ही नहीं सकता। वो रतन सूत्र में अभावो कातुम करके आता है। तो ये हो गया। शायद मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी हम सच्चे सोतापन के ऊपर आते हैं। पहली बात यह है कि आपको डाउट ही नहीं आना चाहिए, मैं सोतापन बनूंगा या नहीं बनूंगा, बना हूं या नहीं बना हूं, ये आ ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। ऐसा हो गया हम स्कूल में एडमिशन मिल गए कि नहीं मिला, मिला है तो भी शायद मुझे नहीं मिला है ना, मिला है। प्रमाण क्या है, कैसे जान सकते हैं? तो 25.1 टू 25.10 संयुक्त निकाय बार बार पढ़ते रहना। और कल का जो हमने सूत्र लिया था उसको भी पढ़ते रहो, देखते रहो कि वो आपको फॉलो करता है। कौन? चित्त में ये जो आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो आपको फॉलो करता है। क्योंकि धम्म पद का क्या है? मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया। और मन से जो करते हैं भासती वा करोति वा। तो आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो भी फॉलो करता है, बुरा काम करते हो तो वो भी फॉलो करता है। वैसे ही अगर आप धम्म सवनम कर रहे हो, सद्धम्म सवनम, वो आपको फॉलो करेगा। चाहे आपके पास योनिसो मनसिकार है या नहीं है, इससे आपका लेना देना नहीं है, पर ये तो फॉलो करेगा क्योंकि मनसिकार तो है। ये कहाँ पे लिखा है? ये है अंगुत्तर निकाय 10.58 मूलक सुत्त। उसमें किम संभव सभ्ये धम्म मनसिकार संभव सभ्ये धम्म, ये भूल ना जाना। ठीक है, ये आपको सदैव, मतलब जितना आप मनुष्य का जन्म लोगे या कौन सा भी जन्म लोगे, ये फॉलो करेगा। ठीक है, यही है साक्षी एक्चुअली में देखा जाए, क्योंकि वो संभव करने वाला वही है और वो चला जाएगा बाद में जब ये अरहत बनेंगे। अभी तो हम अरहत नहीं बने तो छोड़ दो। अभी हमारा क्वेश्चन है सोतापन। तो बीसी की इच्छा, ये डाउट जो है कि मैं सोतापन्न बनूंगा नहीं बनूंगा, उससे पहले आप श्रद्धानुसारी हो कि नहीं हो वो देख लो। हो तो मन से ये हटा दो कि आप सोतापन्न नहीं बन सकते, क्योंकि ये जो आपका हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल जो कहते हैं, बाधाएं, ये नहीं निकालेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक्सेप्ट सुत्त के ऊपर से करो। ये मत करो कि मैंने कहा है इसीलिए मान रहे हैं। नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा, क्या गारंटी है मैं कल उठूँगा या मेरा उठ जाएगा, किसी का पता नहीं। तो मेरे ऊपर लेप मत बनाओ। आप खुद आपका द्वीप बनाना है तो पहले देखो है कि नहीं है, आपने श्रद्धा है कि नहीं है। अंधश्रद्धा हो या असली श्रद्धा हो, श्रद्धा तो है, पहले वहां से पकड़ो, हम मानते हैं, फिर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो समझो है तो श्रद्धानुसारी हो, एक्सेप्ट करो हाँ है। ऐसा नहीं कि अभी आपको हाथ उठाना है कि हाँ मैं श्रद्धानुसारी हूं, वो आपके लिए। दूसरा, अगर हम इतने सफ़र कर रहे हैं, अगर एक भी चीज़ आपको समझ में आ गया है, जैसे रूप क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संखार क्या है, विज्ञान क्या है, या पठवी धातु क्या है, आपो धातु क्या है, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, वैसे आपको पता चल गया, या चक्कू सोत घान जिह्वा काय और मनो आपको समझ में आ गया,
थोड़ी स्तर तक समझ में आया है तो धम्मानुसारी हो, और आज इन लोगों को बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ है, तो मिनिमम धम्मानुसारी है। अगर वो सोतापन भी नहीं है तो चलेगा, मरते दम तो सोतापन बन जाएंगे, पर आज मरेंगे सोतापन होंगे कि नहीं होंगे वो पता नहीं है। अगर उनको वो डाउट आ गई, हाँ ये तो सही है, पर मरने के बाद सोतापन बनेंगे, इसका क्या गारंटी है? तो हम ये कह सकते कि बुद्धि ही गारंटी है, पर इसके लिए एक सल्यूशन है। सल्यूशन ये है, मरते कैसे हैं, कैसे मरते हैं कोई? तो इसके लिए आपको मरने का, जो कोई मर रहा है उसको आप डिटेल में देखना चाहिए। अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर देखे हो तो फायदा नहीं है, या आपने देखा ही नहीं है तो मुझे ये इसको विस्तार में कहने का कोई मतलब ही नहीं होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगले बार जो कोई मर रहा है उसके सामने बैठ जाओ, समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है, पहले क्या जाती है, बाद में क्या जाती है। किसी को एक्सपीरियंस हुआ है आपके कंधे पे मरते हुए, या आपने देखा है मर रहा है? हाँ सर, मेरे मम्मी मर रही थी, मैंने देखा है, लेकिन पता कैसे चलेगा? किसका? सांस को सांस को देख रहे थे, पल्स को देख रहे थे, हाँ ठीक है, मेरे गोदी में। हाँ, हाँ नो वो प्रॉब्लम, तो मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी प्रमिला जी कहो। जी नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर मैंने ना एक काऊ को मरते हुए देखा था, तो मुझे बहुत मतलब करुणा वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत दया वाली फीलिंग आ रही थी। ठीक है, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, गाय को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। जी सर जी। तो अगर आपको सुनने का बहुत ही मन है तो पहला जो जाता है वो गंध, नाक, वो स्मेल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी स्मेल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी। तो नाक विथड्रॉ हो गया। फिर जिह्वा, उनको प्यास तो लग रही है पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो पानी तो डालेंगे तो वापस आ जाएगा, क्योंकि वो फंक्शनिंग स्टॉप हो गया, दूसरा चला गया। तीसरा आंख ऐसे ही रहेगा, इसलिए से डायलेटेड। वो कुछ तो देख रहे हैं, पर क्या देख रहे हैं हमें भी पता नहीं, क्योंकि अंधेरा आ गया, टोटल डार्कनेस आ जाएगा। तीसरा। चौथा, बॉडी, बहुत सारा बॉडी पार्ट्स बंद हो जाएंगे, जो ऑर्गन फेल्यूर्स कहते हैं ना, वो। चार चला गया। पांचवा, उनका मन, जो कहते हैं ब्रेन का जो भाग है, उसमें विथड्रॉल सिम्टम आ जाएगा, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा मन में, क्या हो रहा है समझने, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर किसी को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी ब्रीथिंग चेंज हो रहा है, उनका बीपी बहुत बढ़ रहा है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और हार्ट बीट बहुत बढ़ रहा है और पल्स गिरते जा रहा है। तो लास्ट में जाएगा कान, सोत। तो वो टाइम पे सोतापन बन जाएंगे। समझ में आया? जब आ जाएगा वो,
इसीलिए श्रीलंकन्स मानते हैं सोतापन का मतलब है सुन के आया। वो सही है एक्चुअली, बिकॉज मीनिंग वही है, सोतापन, जो सुन के आया है। तो ये विथड्रॉ होता है हर किसी का, एक्सेप्ट आप सोचते हो एक्सीडेंट विक्टिम का ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। तो ये 6 इंद्रिय जो कहते हैं या आयतन जो कहते हैं, वो अगर आपने देख लिया मरते हुए, जब भी आप जिंदा है, तो वो कहते हैं निब्बाण। बस इतना ही डिफरेंस है निब्बाण में और आप में, यही डिफरेंस है। आपको मरना चाहिए फिर निब्बाण आ जाएगा, आप जिंदा है तो निब्बाण में नहीं है। आप डिसाइड करो मरना चाहते हो, जी मर जाओ, हो गए। वैसा मरण नहीं कि आपको उठा के डाल दे, आप बैठे हो पर हर रिलेशन को काट दिया। तो अगर आपने ये देख लिया सेकंड के लिए या मिली सेकंड के लिए, तो उसको कहते हैं सोतापन। एक तरह से देखा जाए ये होता है कि चित्त का ऑफ होना, चित्त ऑफ हो गया। दूसरा होता है पन्य, ये चित्त का हो गया, एक पन्य का होना चाहिए। तो पन्य में क्या होता है, ये स्विच ऑफ नहीं होता है, बटन स्विच ऑफ नहीं होता है, इसके बदले में प्रज्ञा आ जाती है। वो वही इफेक्ट देती है पर थोड़ा अलग सी इफेक्ट देती है। इसको इसीलिए कहते हैं बुद्ध इसको एक जो चित्त वाला है उसको एक डेफिनेशन देते हैं, और जो ये धम्मानुसारी से जो गया है उसका एक अलग डेफिनेशन बुद्ध देते हैं। अब दोनों तो सोतापन बन जाएंगे इसी जन्म में, ठीक है। तो अगर ऐसा देखा जाए कि आप 6 तो करने वाले नहीं हो और आप सील पालन कर रहे हो जितना पॉसिबिलिटी है आपको, और आप जानते भी हो, और बुद्ध धम्म संघ आपको पता है, तो आप कुछ नहीं होने वाला, तो सोतापन हो जाएंगे। ये खत्म करेंगे किस्सा इधर ही, तो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम और 1 साल 2 3 4 वैसे यही सोतापन सीरीज बनाते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य इतना ही है, हमें सोतापन बनना है। इसके आगे जाना है तो आज इसको इधर ही समाप्त करके थैंक यू वेरी मच करके बंद करना पड़ेगा। मैं कल करना वाला था, मैं सोचा आज एक दिन दे देते हैं आप लोगों को, और सच में मुझे ये बंद करना है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। और जो नए साधक ज्वाइन हो रहे हैं वो इतने वीडियोस में ढूंढ लो, सोतापन पीएचडी हो जाएगा सोतापन के। अभी मेरे पास करीबन 200 के ऊपर वीडियो हो गए हैं ये सोतापन के, बहुत हो गया। उतना अब आप वीडियो देख लो, एक एक 2 घंटे का है तो 400 घंटे हो गए तो या मैं पागल हूँ या आप पागल हो जाएंगे सोतापन सुन सुन के। इतना ही सोतापन। कोई क्वेश्चन है, किसी का डाउट है सोतापन कैसे होते हैं, मतलब स्कूल कैसे ज्वाइन होते हैं बुद्ध की, यही सोतापन है और कुछ भी नहीं। अगर हमें स्कूल ज्वाइनिंग ही इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रही। डाउट है? नहीं है? मंगला जी को डाउट नहीं है, तभी यवतमल से ही डाउट नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिनको डाउट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपका वीडियो वीडियो देखी सर मैंने 2-3 भी, वो आशुतोष और आपकी वो धम्म चर्चा
अब 2 दिन से वही देख रही हूँ, तो पूरा डाउट तो पहले ही नहीं था और अभी भी नहीं है, तो उसी पे काम तो चल रहा है। और आपके ऊपर और भी खुद के ऊपर भी डाउट नहीं है कि श्रोतापन्न बनेंगे नहीं करके, वो तो है। ये श्रोतापन्न बनेंगे कि नहीं वो अलग है, आप है कि नहीं वो देखो, वो डाउट है अभी। वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो टाल सकते हैं, हाँ मालूम है हम श्रोतापन्न बन जाएंगे, अभी का बात नहीं करो, नहीं सर, बनेंगे। अभी का बात करो। देखा, चुप बैठ गए, यही चक्कर है। अगर मैं पूछूं अब नहीं, श्रोतापन्न हो तो अब चुप बैठ जाएंगे। अपने मुंह से कैसे बोलेंगे सर? वो तो सब आप जो जो बोलते हो तो सब समझ में आ जाता है, तो अब क्या बोलेंगे, ऐसी बात है। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जिनको भी समझ में आ गया है बहुत अच्छे, आगे बढ़ो वहां से, वहीं पे नहीं रहना है। हाँ जी, अमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे को तो पहले से ही पता है। मेरे को जब मैं लोगों को मिलता है ना, मैं मैं लोग को देख के मैं कह भी सकता हूँ। वो आता है, वो एबिलिटी भी आता है, हर किसी को हाँ, आता है। समझ में भी आ जाता है कि ये सोतापन है कि नहीं है, समझ में आ जाता है। हाँ। तो मेरा एक ही डाउट था, आपने जो क्लियर किया। मेरा पहले से एक ही डाउट था कि वो अंदर का वो मैं का भाव है ना, वो भी हट जाता है। मैं ऐसे सोचता था, फिर बाद में पता चला कि वो तो नहीं है। फिर मैंने वो लोगों को मिलने के बाद, जो धम्म में है ना, धम्म में लोगों के मिलने के बाद एक दो मिलता है तो पता चलता है वो स्वतःपन है। और बात करके करके एक मेरा दोस्त भी है, वो उसको भी ऐसे है। सही बात, वो क्लियर हो गया। अब तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। वो भी है। अगर आप सीरियसली देखते हो, किसी बंदे को मिले या किसी को भी मिले, आप उनको सिर्फ देखना है। अगर आप हाँ, सोतापन हो, अगर आप सोतापन हो, हाँ, उनको, उनके जो कह रहे हैं ना, उनको बहकना नहीं है, उनको देखना है। हम्म, तो वो जैसे एक्शंस करते हैं, हाँ, ठीक है, जैसे बात करते हैं, उस हिसाब से आपको 99% कंफर्म्ड हो जाएगा हाँ। ये अब वो बंदे को देख के, वो आंख के देख के ही पता चलता है एग्जैक्टली। तो उसका। हाँ, तो ये सोतापन नहीं है या है। अगर समझो कोई बनते बैठे हैं, वो अब सोतापन नहीं है, आपको 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा हाँ, वो समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। कि हाँ। इनका कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, हाँ, एक ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई हाँ। बात नहीं है, इसका हमें जजमेंट नहीं करना है। पर जजमेंट नहीं करना है। वो उसका, वो जब वो धम्म लेसन शुरू करता है ना, वो 2-3 सेंटेंस में ही पता चलता है उसका धम्म का कितना ज्ञान है ना? एग्जैक्टली, वो एक। दूसरा, हमसे भी ऊपर है, कोई सकदागामी है, हाँ, उनका रवैये से, मतलब उनका जो, जैसे वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम्म, उससे हमें समझ में आ जाता है, हम्म। क्योंकि उसके इसमें लोक का धम्म नहीं है। वही तो सही है। समझ में आ जाता है कि ये लालची है या नहीं है, हाँ, इनको हम दान दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, हम्म, समझ में आ जाता है। अचीवर देना है नहीं देना है, समझ में आ जाता है। थर्ड, ये हमसे भी और ऊपर है, अनागामी हम्म, तक पहुंच गए हैं, तो कैसे पता हाँ, चले? तो इनका जो कामचंद व्यापार जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो हमने क्या किया, देखते हैं इनका क्या है। एक बहुत ही कीमती मोबाइल फ़ोन को गिफ्ट में दे दिया और उनको चेहरा देखने लगे कि क्या होता है, देखते हैं। हम्म, फंस गए, समझ में आ हाँ, गया कामचंद है। हम्म, तो ये पिंक हो जाएगा, जैसे वो कुछ मिलता है, पूरा हम्म, लाल हो जाता है, यहाँ कान भी लाल हो जाता है। अगर वो काला भी है तो भी कुछ चेंज होता है, ऐसा नहीं कि उसको गोराई होना चाहिए, चेंज होता है। अगर कुछ भी चेंज नहीं है,
तो 100% कन्फर्म्ड है। नहीं, वो भी है, वो भी है। एक वो है कि हमारे एक वियतनामीज बिहार है यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा सीनियर monk रहता है। वो मैं हमने भोजन दान के लिए घर में भी बुलाया। वो आपको जब वो आता है ना, उसका वो वाइब्रेशनल होता है, वो फील होता है वो। और वो सीनियर monk है, वो ऐसे ही 78 ईयर्स हो गया। वो लगता है कि वो आगे ही है, वो छोटापन से बहुत आगे लगता है मेरे को। और वो जब आके आता है ना, वो आपको और ही वो महसूस होता है, शांत महसूस होता है। और वो बंदे ने भी यहाँ के कहा था मेरे को, यहाँ पे बहुत आपका एनर्जी है, मेरे को कहा था। गुड। तो हाँ, वो लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई अनागामी है, उनका एनर्जी अलग होता है टोटली। तो ये सच है, सही है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, अगर हमने किसी अनागामी को देखा नहीं है, फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति भी अनागामी है, जैसे समझो आप भी अनागामी हो, वो भी अनागामी है, तो सही तरह से समझ में आ जाएगा, इक्वेशन मैच हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी चिंता मत करो, अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड सुतापन का। इसका मैं नाम भी डाल देता हूँ, फाइनल डिस्कोर्स ऑन सोतापन। इसके बाद में सोतापन नहीं आएगा। आज लास्ट डे है, अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो कल से कोई भी पूछे सोतापन के बारे में। मुझे थोड़ा सोतापन में डाउट था, कोई मैसेज करेगा, कॉल करेगा सोतापन के बारे में, हाँ आप करते रहो, मैं कुछ भी उत्तर नहीं देने वाला हूँ। किसी को डाउट है? नहीं है? ठीक है, तो आज घनश्याम दास जी इधर ही है, इनसे ये क्षमा याचना करवा देते हैं। ठीक है, आ जाइए आप।